जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्कमंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आशा करता हूं आप सब राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। कुछ दर्शक कहिए या उन्हें साधक ही कह लीजिए, वो सवाल किया है कि गुरुजी आप जो वो जो देवी का जो मंत्र बोलते हैं हमेशा ही गुरुजी को नमस्कार करके, और जो देवी का जो मंत्र बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं, वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया है आपने? तो भाई मैं आपको एक बात बता दूं, दुर्गा सप्तशती का जो 13वां अध्याय है, उस 13वें अध्याय का वो ध्यान है। और जो मैं माता महाकाली का जो गुरुजी के बाद जो चित्र वीडियो में लगाता हूँ ना, और उसका जो स्वरूप है ना, उस स्वरूप का वर्णन ही उसके अंदर है, उस श्लोक में है ना। उस श्लोक के अनुरूप ही वह माता महाकाली का जो है वो चित्र है ना। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान है, और इस ध्यान को रोजाना पढ़ने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मैं आपको एक बात बता दूँ, है ना। और मैं बरसों से इस ध्यान को ही पढ़ता हूँ ज़्यादातर। यूँ तो दुर्गा सप्तशती भी पढ़ता हूँ मैं समय समय पर, लेकिन ये माँ का जो ध्यान है, ये ध्यान हमेशा मेरे दिमाग में रहता है। इसलिए मैं इस श्लोक को पढ़ करके और माता महाकाली का ध्यान करता हूँ, ठीक है ना। हाँ, लोगों के दिमाग में कई तरह के प्रश्न आते हैं, सवाल आते हैं, और सवाल आते हैं तो पूछना भी चाहिए। आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको किन्नरी के बारे में बताऊंगा। एक और किन्नरी बहुत ही बेहतरीन जिसकी साधना है, और वह भी जो है धन दौलत रसायन वस्त्र आभूषण सब ला करके देती है। यानी साधक जो भी मांग करता है, जो भी डिमांड करता है ना, उससे वो सब ला करके देती है। हाँ, ये किन्नरियाँ हो, अप्सराएं हो, ये सब अपने पृथ्वी लोक पर आने के लिए हमेशा आतुर रहती है। हाँ, लालायित रहती है मानव संपर्क में आने के लिए, को कोई मानव हमें सिद्ध करे और हम उसके पास जाएं। यानी यूँ मान लीजिए कि ये तैयार ही बैठी रहती है। हाँ, तैयार बैठी रहती है। लेकिन अब इनकी साधनाएं तो विधि विधान से की जाएगी, जब भी तो आएगी है। हाँ, जब भी तो प्रत्यक्ष होगी। तैयार बैठी है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उठ करके वो चाहे जिसके पास ही दौड़ी दौड़ी आ जाएगी और कह देगी आगे हो करके कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोल क्या चाहता है। ऐसा नहीं होता है ना। किन्नरियाँ हो या यक्षिणियाँ हो या अप्सराएं हो, इनको सिद्ध करना पड़ता है, मंत्रों के द्वारा इनका आवाहन करना पड़ता है, तो ये दौड़ी आती हैं। और जब ये एक बार सिद्ध हो जाती है ना, तो फिर ये जीवन भर साधक का साथ देती हैं। सबसे बड़ी खास बात तो इनकी ये है कि ये धोखा नहीं करती हैं। हाँ, मनुष्य तो धोखा करता है। आपने किसी को बहुत अच्छा मित्र बना लिया, आपने आपकी कोई प्रेमिका बन गई, 2-4-6 महीने तो रहेगी और उसके बाद में लात मार के चली जाएगी और दूसरे को पकड़ लेगी, है ना। फिर दूसरे को भी छोड़ देगी, फिर तीसरे को पकड़ लेगी। और यही नियति जो है पुरुषों की भी होती है, लड़के भी यही करते हैं। एक लड़की से प्रेम का इजहार कर दिया, लड़की ने भी अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, तन मन सब कुछ दे दिया। जब उससे मन भर गया तो लड़का उसको छोड़ के फिर दूसरे के पीछे चला गया और जो है उससे प्रेमालाप कर रहा है। मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रहा, मैं तो दोनों पक्ष की बात कर रहा हूँ। आज के इस जमाने में, आधुनिकता में तो प्यार जो है एक व्यापार की तरह हो गया। प्यार शब्द इतना घिनौना हो गया कि जिसका कोई अर्थ ही नहीं रह गया। इसको जो है लोगों ने इस वासना के स्तर पर पहुंचा दिया प्रेम को। आजकल लोग यही समझते हैं, लड़का हो लड़की हो, वो यही समझते हैं कि प्यार करने का मतलब एक दूसरे के शरीर की भूख मिटाना, एक दूसरे से वासना पूर्ति करना, बस यही प्यार की परिभाषा है। इज इट द डेफिनेशन ऑफ लव? इसे प्यार कहते हैं। ये तो शरीर की भूख है,
जिसको मिटाने के लिए आप जो है एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध हो जाते हो। हाँ, तो शरीर की भूख तो कहीं भी मिटाई जा सकती है। जगह जगह पर बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े अड्डे बने हुए हैं, बदन बेचने वाली महिलाएं, उनके मोहल्ले के मोहल्ले भरे हुए हैं, वहाँ मिल जाएंगे 100, 200, 500, 1000 रुपये में। कोई भी लड़की है, कोई भी महिला है जो बदन बेचने का काम करती है, वो अपने शरीर को जो है वो समर्पित कर देती है रुपयों के खातिर। हाँ, कर देती है ना, लेकिन वो प्यार नहीं है, उसको हम प्यार नहीं कर सकते। क्या ये जो है प्यार की श्रेणी में नहीं आता, ये तो वासना पूर्ति है। और वासना पूर्ति होना एक, करना एक अलग बात है, प्रेम होना एक अलग बात है। प्रेम था भगवान कृष्ण का और राधा का, वैसा प्रेम तो आज तक किसी ने ही नहीं किया। आज भी हम राधे 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 करते हैं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, उनका नाम लेते हैं। और इंसान उनका नाम लेकर के और तर जाता है, भव से पार हो जाता है। हाँ, राधा नाम में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, कृष्ण नाम में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है ना। जो हमारे आराध्य हैं, उन्होंने किया था प्रेम, तो उसको कहते हैं सात्विक प्रेम। वैसा प्रेम तो आज तक किसी ने भी नहीं किया। प्रेम किया था हीर राजा ने, सोहिनी महिवाल ने, रोमियो एंड जूलियट ने, इन्होंने किया था प्रेम। तो ये थे सच्चे प्रेमी, जो दास्तान बन गए आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, पूरी दुनिया में जिनका नाम हो गया, है ना, हो गया ना नाम, वो थे प्रेमी। प्रेमी का मतलब होता है कि आप जो है पूर्ण समर्पण के साथ में आप जो है अपनी प्रेमिका को मानो। हाँ, और ऐसी स्थिति में फिर तन बदन का होश नहीं रहता, खाने पीने का होश नहीं रहता, हर जगह फिर वो प्रेमिका ही प्रेमिका दिखाई देती है। पत्थर में भी वही दिखाई देती है, तो मिट्टी में भी वही दिखाई देती है, पेड़ पौधों में, पत्तों में, सब जगह वही वो दिखाई देती है। और यही हालत उस प्रेमिका की बन जाती है कि वो हर जगह अपने प्रेमी को देखती है। वो वासना से परे होते हैं, उनके अंदर वासना नहीं होती, वो सच्चे दिलों से प्रेम करने वाले लोग होते हैं। अगर आपका मन ऐसा बन जाता है अप्सरा के प्रति, किन्नरी के प्रति, मैं दावा करता हूं, चैलेंज करता हूं, जिसे भी आप सिद्ध करेंगे, चाहे वो किन्नरी हो चाहे वो अप्सरा हो, वो आपके सामने आकर के खड़ी हो जाएगी, प्रत्यक्ष हो जाएगी वो। अगर इस तरह का शुद्ध प्रेम आपने उसके प्रति दर्शाया तो। लेकिन हम तो साधना करने से पहले ही ये सोच लेते हैं, अरे मैं फलानी अप्सरा की साधना कर रहा हूँ या फलानी किन्नरी की साधना कर रहा हूँ और ये मुझे सिद्ध हो जाएगी, ये मुझसे प्रसन्न हो जाएगी, ये मेरे सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। अरे तो फिर क्या है, जिंदगी के मजे ही मजे हैं। पत्नी तो है ही, साथ में एक और बीवी मिल जाएगी, एक और प्रेमिका मिल जाएगी, रात में अटखेलियाँ करने के लिए, रात में भोग संभोग करने के लिए। पहले से ही गंदी मानसिकता बना ली। अरे आपने अपनी आंखों में पहले से ही गंदगी पैदा कर ली, और जब गंदगी पैदा कर ली, आपकी भावनाएं कलुषित हो गई, आपकी भावनाएं दूषित है, तो आप 11 दिन, 1 दिन, 21 दिन या 41 दिन क्या, आप जो है पूरी जिंदगी भर मंत्र जप करते रहो, 7 जन्मों तक मंत्र जप करते रहो, लेकिन न अप्सरा प्रत्यक्ष होगी और न किन्नरी प्रत्यक्ष होगी, नहीं होगी। मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ, है ना। तो वासना रहित आपकी भावना होना चाहिए। तो मैं जिस किन्नरी की आपको आज इस वीडियो में साधना बताने जा रहा हूं, उस किन्नरी का नाम है मंजू घोषा किन्नरी। हाँ, मंजू घोषा किन्नरी बहुत ही बढ़िया साधना है। मंजू घोषा बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, और सुंदरता के साथ में उसके जो हाव भाव हैं वो बड़े लुभावने हैं। वो अपने साधक को हर प्रकार से प्रसन्न रखने का कार्य करती है, वो अपने साधक की हर इच्छा को पूरा करती है। मंजू घोषा किन्नरी को जो सिद्ध कर लेता है, उसकी जिंदगी में फिर किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता, उसकी जिंदगी में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहती।
हर सुविधाएं उसको अपने आप मिलने लग जाती है। और दूसरी किन्नरियों की साधना करने की अपेक्षा इसकी साधना में समय लगता है, लेकिन जो व्यक्ति इसकी साधना को कर लेता है धैर्य के साथ में, उसके सामने ये प्रत्यक्ष होती ही होती है। जो भी साधक मंजू घोषा किन्नरी की साधना करने के लिए उद्यत होता है, तैयार होता है, उसके पहले उसको अपना धैर्य बनाए रखना होगा। हाँ, धैर्य के साथ करना होगा उसको ये साधना, तब जाकर के ये साधना सिद्ध होगी, है ना। तो दोस्तों, ये 1 महीने की साधना है, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक की साधना है। आप मंजू घोषा किन्नरी की साधना किसी भी पूर्णिमा से प्रारंभ कर सकते हैं और अगली पूर्णिमा को जो है इसकी साधना संपन्न होती है। पूरा 1 महीना रात्रि को 10 बजे के बाद आपको इसकी साधना करनी पड़ेगी। आप कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं, किसी भी प्रकार के वस्त्र पहन सकते हैं। वस्त्रों में कोई जो है पाबंदी नहीं है कि नहीं लाल पहनना पड़ेगा, सफ़ेद पहनना पड़ेगा, गुलाबी पहनना पड़ेगा। किसी भी प्रकार के वस्त्र पहन सकते हैं आप, है ना। और स्नान करके रात्रि के 10 बजे के बाद आपको स्नान करके और उत्तर दिशा की ओर आपको बाजोट लगा देना है और आपको ये साधना प्रारंभ करनी है। एक बात और बता दूं, इस साधना में प्रतिदिन 8000 मंत्र जप करने होंगे, 8000 मंत्र। और ये मंत्र जप होने चाहिए रात्रि को 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक, क्योंकि रात्रि को 9 बजे से और सुबह 5 बजे तक ही रात्रि मानी जाती है। इसलिए जो भी साधनाएं होती है ना, वो रात्रि के 9 बजे बाद ही शुरू होती है ना। इसलिए हम बार बार हर साधना में ये कहते हैं कि इस साधना को रात्रि के 9 बजे करना, इस साधना को रात्रि के 11 बजे करना, इस साधना को रात्रि के 10 बजे शुरू करना, या इस साधना को रात्रि के 12 बजे शुरू करना। सबका अलग अलग समय होता है। और 5 बजे से पहले पहले जो है मंत्र जब पूरे हो जाने चाहिए, है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको गुग्गुल की धूप लगानी है। आपको बाजोट पर जो है आप कोई भी वस्त्र बिछा लीजिए, किसी भी प्रकार का, लाल, पीला, सफ़ेद, जो भी आप, गुलाबी, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। आसन आप कोई भी ले सकते हैं, आसन का भी कोई प्रतिबंध नहीं है। तो स्नान करके आप जो है अपने साधना कक्ष में आ जाएं। और साधना कक्ष में आपके अलावा दूसरा कोई व्यक्ति जो है दाखिल नहीं होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। 1 महीने तक आपके अलावा अगर कोई दूसरा व्यक्ति, परिवार का कोई भी सदस्य या आपका कोई मित्र अगर वो प्रवेश कर गया, आपकी साधना खंडित हो जाएगी। साधना का जिक्र किसी से नहीं करना है, ना अपनी पत्नी से, ना अपने परिवार में किसी व्यक्ति से, ना पड़ोस में, ना अपने दोस्तों से। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि जब भी कोई आप साधना करें, उस साधना का जिक्र सिर्फ अपने गुरुजी के अलावा किसी से भी ना करें। सिर्फ हम गुरुजी से ही अपनी बात को शेयर कर सकते हैं साधना से संबंधित। आगे बात समझ में? तो आप बैठ जाएं। आपके पास में मंजू घोषा किन्नरी का प्राण प्रतिष्ठित चित्र होना चाहिए। आपके पास में किन्नरी यंत्र होना चाहिए। आपके पास किन्नरी माला होना चाहिए। ये तीनों प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए। और इसके साथ ही आपको अपने गुरुजी से किन्नरी दीक्षा भी लेनी पड़ेगी। मंजू घोषा किन्नरी की साधना दीक्षा भी लेनी पड़ेगी, तब आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। तो बाजोट पर अपने गुरुजी का चित्र स्थापित कर दें। आप जो है मंजू घोषा किन्नरी का चित्र वो स्थापित कर दें, यंत्र स्थापित कर दें और माला स्थापित कर दें। ठीक है। यंत्र स्थापित करने के लिए आपको क्या करना है, कुमकुम से आपको जो है वो अष्टदल कमल बनाना है। अष्टदल कमल कुमकुम से बना करके, वहाँ वो जो कपड़ा है ना, वस्त्र जो बिछा हुआ है बाजोट पर, उस पर कुमकुम से अष्टदल कमल बना करके और उसके ऊपर चावल का आसन बिछाएं। चावल बिछाएं थोड़ा सा, ताकि वो चावल का आसन हो जाएगा। और उसके ऊपर गुलाब के पुष्प थोड़े से बिछा दे, पंखुड़ियाँ, और उस पर आप किन्नरी, मंजू घोषा किन्नरी के यंत्र को आप स्थापित करें। ठीक है। पास में आप माला स्थापित कर दें, है ना। अब आपको सबसे पहले सुरक्षा घेरा लगाना है। तो अपने बाएं हाथ में चावल लेकर दाहिने हाथ से 2-2, 4-4 दाने सभी दिशाओं में फेंकते हुए आपको ये मंत्र बोलना है।
ओम अप्सरपंतु ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्न करता रस्ते नश्यंतु शिवागे आक्रामंतु भूतानि पिशाचा सर्व तो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्य। इस मंत्र को बोलते हुए चारों दिशाओं में, सब दिशाओं में 10 दिशाएं होती है, उनमें आप जो है चावल के दाने फेंक करके दिशा बंधन कर ले, है ना। सुरक्षा माला, रक्षा माला जो है वो आपके पास होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित, रक्षा मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, उसको भी आप अपने गले में धारण कर लें। आप सबसे पहले अपने गुरु जी का पूजन करें, स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। इसी तरह से आप मंजू घोषा किन्नरी का पूजन करें, इसी तरह से आप यंत्र का पूजन करें, इसी तरह से आप माला का पूजन करें। इन पर आप इत्र भी लगाएं, है ना। गुलाब का इत्र आपके पास होना चाहिए, गुलाब के पुष्प आपके पास होने चाहिए, तो पुष्प चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं। आप अपने वस्त्रों पर भी इत्र लगाएं, आप अपने आसन पर भी इत्र लगाएं, है ना। पूरे 1 महीने तक आपको इत्र की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा आपको लेना पड़ेगा। और इत्र जो है खुशबूदार होना चाहिए। आपका बिस्तर कमरे में ही होना चाहिए, आपको कमरे में ही सोना है, ठीक है ना। बिस्तर अच्छा सुव्यवस्थित होना चाहिए। ये हो गया। इसके बाद में अब आपको जो है ये पूजन होने के बाद में आपको संकल्प लेना है। तो संकल्प आप लें, दाएं हाथ में जल लेकर के, और आप उसमें 2-4 दाने चावल के डाल दें, पुष्प की 1-2 पंखुड़ी डाल दें, और आप बोलें, मैं अपना नाम बोलें, पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोलें, गोत्र अपने गोत्र का नाम बोलें, स्थान अपने स्थान का नाम बोलें। हे गुरुदेव, मैं मंजू घोषा किन्नरी की साधना, जो 1 महीने की साधना है, ये मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। मंजू घोषा किन्नरी मुझे प्रत्यक्ष हो, मुझे दर्शन दे और मेरी तमाम इच्छाओं को पूरा करे। साधना में सफलता का आप मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ये कह करके आप उस संकल्प को जमीन पर छोड़ दें, पृथ्वी पर छोड़ दें। ये संकल्प हो गया आपका। आपको अब गुरु मंत्र की 1 माला करनी है। तो जो भी आपके गुरु हों, जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है, उस गुरु मंत्र की आपको 1 माला करनी। अगर आपके गुरु डॉक्टर नारायण दत्त माली जी हैं, तो आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र की आप 1 माला करें। कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को गुरु मानते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र की आप 1 माला करें। या अगर आपने गुरु गोरखनाथ जी को अपना गुरु मान रखा है, तो उनके मंत्र की आप 1 माला करें। या और जो भी आपने गुरु बना रखे हैं, जिनसे आपने गुरु दीक्षा ली है, उनके दिए हुए गुरु मंत्र की 1 माला करें। इससे क्या होता है, इससे गुरु जो है वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारी साधना में सहायक बनते हैं। ये सब करने के बाद में आपको जो है 8000 मंत्र जपने हैं, है ना। मंजू घोषा किन्नरी माला से 8000 मंत्र जपने। 8000 का मतलब कितना हुआ, 80 मालाएं होगी। तो 80 मालाएं आपको रोजाना करनी है। तो कर सकते हैं आप, 2-2.5 घंटे लगेंगे, इससे ज़्यादा तो लगेगा नहीं, है ना। तो इतना तो लगना भी चाहिए साधना में समय। बहुत सारे तो यूँ सोचते हैं कि बस 5 मिनट मंत्र जप करो और छुट्टी, जिसमें ये अप्सरा सामने आ जाए, किन्नरी सामने आ जाए। ऐसा सोचते हैं लोग, है ना। अरे भाई 1.5 घंटे 2 घंटे तो मंत्र जप करने ही पड़ते हैं, है ना। तो आपको फिर जो है मंजू घोषा जो किन्नरी है, उसका जो मंत्र है, उस मंत्र की आपको 80 मालाएं रोजाना करनी पड़ेगी, यानी 8000 मंत्र आपको जपने हैं। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम मंजू घोषे आगच्छागच्छ स्वाहा। ओम श्रीम मंजू घोषे आगच्छागच्छ स्वाहा। ये बहुत ही छोटा सा मंत्र है, और आराम से जो है 2-2.5 घंटे में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे में आप इस मंत्र की आप 80 मालाएं आसानी से कर सकते हैं। पूर्ण सात्विकता और शुद्ध हृदय से आपको 1 महीने तक ये साधना करनी है। आपका हृदय बिल्कुल स्वच्छ रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए, है ना। और आपका जो है ध्यान, वो साधना के बाद भी फालतू समय में भी आपका ध्यान वो मंजू घोषा किन्नरी पर ही होना चाहिए। उसी के मंत्र को आप मनी मन जपते रहें, मानसिक जप करते रहें, उसी का ध्यान करते रहें। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात ध्यान देने की है, सुन लो। अगर वो 1 महीने में जो है वो प्रत्यक्ष हो जाती है,
पूर्णिमा से शुरू किया और अगली पूर्णिमा को वो प्रत्यक्ष हो जाती है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। तो उसको जो है आप इत्र का खोआ भेंट करें, उसके गले में जो है गुलाब के फूलों की माला डाल दें, उससे वचन ले लें। जैसा कि मैं वचन कैसे लेते हैं हर वीडियो में बताता ही हूँ, है ना। जो है मैं जब भी बुलाऊँ तो आपको आना है, प्रत्यक्ष होना है मेरे सामने, मेरे बताए हुए कार्य करना है ना। और परिवार की देखभाल रखना है, सुरक्षा व्यवस्था करनी है सबकी, है ना। तो ये 3 वचन ले लें उससे। लेकिन अगर वो 1 महीने में प्रत्यक्ष नहीं होती है तो फिर आपको 1 महीने तक क्रोध मंत्र का जाप करना पड़ेगा। अगर वो 1 महीने में प्रत्यक्ष नहीं होती है तो फिर आपको उसका जो क्रोध मंत्र है, जो मैं बताने जा रहा हूं, उस क्रोध मंत्र का आपको जाप करना पड़ेगा, वही 1 महीने तक। हाँ, पूरे 1 महीने तक, है ना। तो प्रत्यक्ष हो जाएगी फिर वह। तो उस क्रोध मंत्र को आपको जो है संपुटित करना पड़ेगा मंजू घोषा किन्नरी के मंत्र से। संपुटित कैसे करते हैं? पहले आप मंजू घोषा किन्नरी की 1 माला करेंगे, फिर 80 माला क्रोध मंत्र की करेंगे, और उसके बाद फिर 1 माला आप मंजू घोषा किन्नरी मंत्र की करेंगे, तो वो क्रोध मंत्र संपुटित हो जाएगा, तो फिर वो प्रत्यक्ष होगी। तो फिर वचन ले लीजिए उससे, जब वचन ले लीजिए। अगर मान लो वो फिर भी प्रत्यक्ष नहीं होती है, तो नहीं होती है, वो तो उसकी मर्जी है। वो तो साधक के पुरुषत्व को देखती है, पौरुषवान पुरुषत्व वाला साधक चाहिए उसको। उसको ढीला ढाला, जिसका मुरझाया हुआ चेहरा, पिचके गाल, धसी हुई आंखें, मरा मरा सा शरीर, मरा मरा सा चेहरा, ऐसा साधक नहीं चाहिए उसको चाहिए पौरुषवान, जिसके चेहरे पर तेज हो, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो मुस्तैदी के साथ में, उसको वह साधक चाहिए। उसके सामने प्रत्यक्ष होती है वो, ये बता देता हूँ मैं, है ना। तो अगर फिर भी नहीं होती है वो, क्रोध मंत्र का 1 महीने तक जप किया और फिर भी प्रत्यक्ष नहीं होती है, तो फिर क्या उपाय है उसका एक उपाय और है। उसका जो दूसरा उपाय है वह है स्तंभन मंत्र। स्तंभन मंत्र का आपको जाप करना पड़ेगा पूरे वही 1 महीने तक। हाँ, साधनाएं ऐसे ही नहीं हो जाती है, कहीं हाथ पे धरी है, थाली में सजा करके रख दी किसी ने, ऐसे साधनाएं नहीं होती। स्तंभन मंत्र का जो है आपको जप करना पड़ेगा, और वो स्तंभन मंत्र भी उसके मंजू घोषा किन्नरी के मंत्र से संपुटित होना जरूरी है। पहले मंजू घोषा किन्नरी के मंत्र की 1 माला, फिर स्तंभन मंत्र की 80 माला, और फिर वापस मंजू घोषा किन्नरी मंत्र की 1 माला, तो वो संपुटित हो जाएगा और वह प्रत्यक्ष होगी ही होगी। ऐसी स्थिति में वो प्रत्यक्ष होगी ही होगी, उसको आपके सामने आना ही पड़ेगा। तो अगर वो 1 महीने में सिद्ध हो जाती है तो ये अच्छी बात है, और नहीं होती है ना दोस्तों, तो फिर अगले 2 महीने तक लगातार ये साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर के साधनाएं होती है, और फिर वो प्रत्यक्ष होगी ही, फिर प्रत्यक्ष होने से उसको कोई नहीं रोक सकता। उसकी ताकत नहीं है कि फिर वो नहीं आएगी, आपके सामने आएगी, आपको वचन देगी, आपके साथ जिंदगी भर रहेगी, क्योंकि मंत्रों में ऐसी ताकत होती है। और ये जो मंजू घोषा किन्नरी है ना, ये बहुत धैर्य से करनी पड़ती है और बहुत श्रद्धा से करनी पड़ती है, और इसमें बहुत धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है इस साधना में। लेकिन जो साधक ये ठान ले कि मुझे तो मंजू घोषा किन्नरी प्रत्यक्ष करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वह कर लेता है। फिर कई साधकों ने कर रखी है, मंजू घोषा किन्नरी की साधनाएं भी कर रखी है, बहुत सारे लोगों ने की है, सदियों से कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, है ना। तो इसका जो क्रोध मंत्र है वह सुन लो, बता ही देता हूं, रखूं क्यों छुपा करके, आपके सामने प्रकट कर ही देता हूं। जब सब कुछ बता रहा हूं तो फिर इन दोनों मंत्रों को भी मैं बता देता हूं।
क्रोध मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीम अकट्टे कट्टे ह्रूम व फट। ओम ह्रीम अकट्टे कट्टे ह्रूम व फट। ये क्रोध मंत्र है दोस्तों, और इस क्रोध मंत्र की भी आपको 80 माला रोजाना करनी पड़ेगी। अगर वो जो है प्रथम 1 महीने में वो सिद्ध नहीं होती है, वो प्रत्यक्ष नहीं होती है तो, और 1 महीना इस क्रोध मंत्र का जप करने के बाद भी यदि वो प्रत्यक्ष नहीं होती है तो फिर उसका स्तंभन मंत्र आपको वही 80 मालाएं रोजाना करना पड़ेगा। तो वो स्तंभन मंत्र क्या है उसको भी ध्यान से सुन लीजिए। ओम क्रीम हुम क्रीम किन्नरिये फट। ओम क्रीम हुम क्रीम किन्नरिये फट। इस तरह से ये इसका स्तंभन मंत्र है। तो ये साधना इस प्रकार होती है। हाँ, तो जो है इस साधना को कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि किन्नरी आपसे प्रत्यक्ष हो तो कीजिए इस साधना को। करना ही चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। अरे जो मुश्किलों से लड़ता है ना, जो अंधेरों से लड़ता है ना, वही उजाले प्राप्त करता है। हाँ, अंधियारों को फाड़ सवेरा लाने वाले ऐसे लोग वो मंजिल को पार कर जाते हैं, मंजिल पर पहुंच जाते हैं और कामयाबी के झंडे लहरा देते हैं वो अपनी जिंदगी में, है ना। लेकिन आजकल तो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। कुछ साधक, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो YouTube पर पढ़ करके कोई भी साधना और उसको वैसे के वैसे ही करने लग जाते हैं। यक्षिणी साधना मंत्र शुरू कर देते हैं बिना गुरु दीक्षा लिए, बिना जो है प्राण प्रतिष्ठित यंत्र के, माला के, और यक्षिणी की साधना करने लग जाते हैं। बस साधना क्या करने लग जाते हैं, रोजाना बैठ करके और जो है 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जो है वो यक्षिणी के मंत्र को जप करने लग जाते हैं। परिणाम क्या होता है? परिणाम बहुत घातक होता है ना। वो जो है वो आने के लिए तैयार हो जाती है ना, तैयार हो जाती है, लेकिन वो विधि विधान से नहीं आ रही है ना। तो जो है वो फिर पीछा नहीं छोड़ती है, वो फिर उपद्रव पैदा करती है। और ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं, जिन्होंने इस तरह के उपद्रव पाल रखे हैं और अब कहते हैं कि गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। उनके लिए भी करना पड़ता है, उनको भी फिर बचाव के साधन देने पड़ते हैं, तैयार करके देने पड़ते हैं। हाँ, इस तरह से जो है कोई भी साधना को करो तो दोस्तों बिना अपने गुरु जी से आज्ञा लिए इन साधनाओं को मत करना। गुरु दीक्षा लेना, साधना दीक्षा लेना, और उसके बाद में यंत्र, माला, चित्र जो भी हैं वो सब आपके पास प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए। उसके बाद ही आप साधना में कदम रखें तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और आपको जो है पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए अपने गुरु के प्रति, मंत्र के प्रति, साधना के प्रति आपकी पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए, तब जाकर के साधनाएं सफल होती है। मैंने मंजू घोषा किन्नरी की बहुत अच्छी साधना आपको बताई है, आपको ये साधना करना चाहिए, कीजिए इस साधना को। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मैं हूँ ना, मैं बैठा हूँ आपके पास, चिंता क्यों करते हो। मुझे याद कीजिए। आप व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे बात कीजिए, मैसेज कीजिए, आप कॉल कीजिए, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। और दोस्तों आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।